अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिटोरियल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमने बात करनी है पाकिस्तान और ईरान के रिलेशंस के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही रिकमेंडेशंस आ रही थी। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो बार बार कह रहे थे कि आप पाक ईरान रिलेशंस पे बात करें। तो चूँकि आप सबको पता है कि ईरान वो वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को सबसे पहले एक्सेप्ट किया था एज़ अ कंट्री, तो हमें इस बात को ज़िंदगी में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उसने उस वक्त सबसे पहले दोस्ती का हक़ अदा किया था। किसी और मुल्क ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान के रिलेशन ऊपर नीचे जाते रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ईरान की निस्बत जो रिलेशंस हैं वो सऊदी अरब के साथ बहुत ही अच्छे हैं। उसकी वजह से वो गर्मजोशी आती भी रहती है, क्योंकि पीपल पार्टी के दौर में पीपल पार्टी ने अपने इक़्तिदार के एंड में उन्होंने पाक ईरान जो पाइपलाइन थी, गैस पाइपलाइन, वो स्टार्ट कर दी थी। तो उसकी वजह से भी वो इशू आ रहा है, क्योंकि अगली हुकूमत ने उसे कंटिन्यू नहीं किया। उसमें वो अमेरिका की सैंक्शंस भी थी ईरान पे, उसमें सऊदी अरब का ज़ोर भी था कि आप इसको कंटिन्यू ना करें। इसकी वजह से रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है, उसमें भी हमारे पास ये देखा जा सकता है कि उसमें जो टेररिस्ट की आमदोरफ्त है वो होती रहती है, जिसमें कलभूषण भी था और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अलहदगी पसंद हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहा है कुछ न कुछ तरीके से उनके इंटेलिजेंस। लेकिन ये है कि इसके साथ और ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं ताल्लुकात, जो हमारे पास गलत फहमी है उनको दूर करके। तो ये बहुत अच्छे ताल्लुकात बन सकते हैं। एक तो तिजारत का बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो सकता है, उसके साथ ईरान को भी हो सकता है। कुछ अर्सा पहले ये है कि बहुत ज़्यादा उनकी आपस में तिजारत बढ़ी भी है ईरान के साथ, लेकिन जितना ये करीबी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, जितनी होनी चाहिए थी हमारे पास तिजारत, उसकी निस्बत बहुत ही कम है, जो कि एज ए निगलिजिबल की कही जा सकती है। दूसरा, ये रिलेशंस इतने अच्छे ना होने की मेन वजह हमारे जो मेरा एनालिसिस है और हमारे ज़राए का भी ये कहना है कि उसकी मेन वजह जो है वो सऊदी अरब है, क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के रिलेशंस कभी भी अच्छे नहीं रहे। और ये उनका एक ईरान का अपना दावा रहा है खाना काबा की तरह उसके ऊपर। और जब वो सऊदी जाते थे ईरानी और वहाँ एहतजाज करते थे, और बहुत सारा 80s-70s में बहुत ज़्यादा इशू चलता रहा है उनके साथ। तो ये है कि इनके जो ये फैमिली अल सऊद फैमिली वो ईरान को कभी भी अच्छा नहीं समझती, और एज़ आ वो जो भी मामलात होते हैं वो किसी और कंट्री के साथ, किसी गैर मुस्लिम कंट्री के साथ मिलकर भी अगर वो चाहे तो ईरान को नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करती। तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को इसमें एज अ सालसी, अगर दोनों राज़ी हों तो एज अ सालिस काम करना चाहिए, बजाय इसके कि हमें किसी पार्टी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये एक हमारा हमसाया मुल्क है। अगर हमारे इसके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो इससे पाकिस्तान को भी प्रॉब्लम्स होंगी और इसके साथ ईरान को भी प्रॉब्लम्स होंगी। तो मेरे ख़्याल में ये है कि हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, जितने अच्छे बिरादराना ताल्लुकात होते हैं। एक हमसाया और एक मुसलमान मुल्क भी है, तो इस तरह से ये है। पाकिस्तान से भी ज़ायरीन बहुत ज़्यादा तादाद में जाते हैं, उससे भी उनको ये है कि रेवेन्यू हासिल हो रहा है, क्योंकि इस ताल्लुकात और अच्छे हों तो मामलात हों, आमदोरफ्त बढ़ सकती है, ट्रैफिक आमदोरफ्त, ट्रेन चल सकती है, बहुत ज़्यादा ऐसे जो हमारे पास सिस्टम हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन ये है कि हमें दुनिया को बावर कराना चाहिए एक हमसाया मुल्क है, इसके साथ भी हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, बजाय इसके कि हम सऊदी के साथ मिलके, सऊदी भी हमारा एक बिरादराना मुल्क है, उससे कोई गुरेज नहीं कर रहा, उसने भी बहुत पाकिस्तान को हर मुश्किल वक्त में उसने सपोर्ट किया, वो आज भी करता रहता है। लेकिन ये है कि जितना हम फ़ायदा उठा सकते थे तिजारत में, अपनी इकानमी को मजबूत कर सकते थे, उतना नहीं हम उठा रहे। तो इसलिए हमारे हुकूमत को चाहिए कि उनके साथ मामला तय करे और दुनिया को बावर कराना चाहिए, जैसे ही हमारा हमसाया मुल्क है उसके साथ हमारे ताल्लुकात भी अच्छे होंगे।